बहुत से लोगों को गैस पर बेक करने के लिए दिक्कत होता है और बहुत सारा कमेंट में भी आया हुआ था कि गैस पे हम लोग कैसे केक बेक करें। तो आज की इस वीडियो में हम गैस पे कढ़ाई में केक बेक करने के लिए सिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास इमल्सन नहीं है तो आप क्या यूज करें केक में, कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, किस तरीके से बनाएं कि आपका स्पॉन्ज परफेक्ट सॉफ्ट बने, जालीदार बने, कितने टाइम के लिए बेक करें, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पाउंड का केक बना रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि 2 पाउंड का केक बनाने के लिए कितने ग्राम प्रीमिक्स लें और 2 पाउंड का केक कितने केजी का होता है। तो 2 पाउंड का केक 1 केजी का होता है। वैसे सिंपली 1 पाउंड का केक 453-54 ग्राम का लगभग होता है। तो उस हिसाब से हम होम बेकर जितने भी केक देते हैं वो 2 पाउंड से ज़्यादा का ही होता है। तो यहाँ पर हम बेक कर रहे हैं 2 पाउंड का केक। तो इसके लिए हम 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं। 240 ml के कप से 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी हम बता देते हैं कि आप प्रीमिक्स कैसे ले। यहाँ पर अगर आपको जैसे कस्टमर ऑर्डर करते हैं उस हिसाब से ले। बहुत सारे लोग ना क्या कहते हैं कि हमें क्रीम कम चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि प्रीमिक्स की मात्रा को बढ़ाइए। और अगर चाहते हैं कि बिल्कुल बराबर हो तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे लीजिए। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम अरोमा का, जिसे इमल्सन भी कहा जाता है। उसमें कलर, फ्लेवर सब कुछ ऐड होता है। और यहाँ पर हम देखिए ये ऑनलाइन मंगवाए हैं बटर स्कॉच का, बहुत अच्छा है ये। तो इसमें टेस्ट और फ्लेवर दोनों साथ में है, कलर साथ में है। और ये नहीं है तो आप क्या कीजिए, ये एसेंस मिलता है वो डाल दीजिए और उसके साथ आप कलर यूज कर लीजिए। तो दोनों एक ही चीज़ है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो अलग से डालिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो कोई भी आपको फ्लेवर का केक बनाना हो, आपके पास अगर वैनिला प्रीमिक्स है तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसी प्रीमिक्स में आपको जो भी फ्लेवर ऐड करना है आप उससे उसी फ्लेवर का केक बना सकते हैं। अब बहुत लोगों का ये भी कमेंट था कि हम वैनिला प्रीमिक्स से चॉकलेट प्रीमिक्स बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सारी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, आप देख लीजिएगा। और सारा मेरा ऑर्डर का ही केक रहता है, और जो ऑर्डर का केक नहीं रहता है वो हम बता देते हैं कि ये ऑर्डर का केक नहीं है। सारा हम ऑर्डर का केक भी ऐसे बनाते थे। इसमें कोको पाउडर का भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इमल्सन है और इसमें कलर, फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ है एक साथ ऐड। तो हम ये इसी में डाल रहे हैं। बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, मार्केट में भी यूज होता है ये। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर मंगवा के इसे रखिए, है तो आप यूज कीजिए, नहीं तो मंगवा लीजिए, बहुत अच्छा होता है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। और ये नहीं है तो आप सिंपल क्या कीजिए कि कलर डाल दीजिए और जो फ्लेवर का बना रहे हो उस फ्लेवर का एसेंस डाल दीजिए। तो वैसे ही हम बनाते थे हमेशा। मेरी वीडियो अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इधर हम ये यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम पहले यूज नहीं करते थे। तो सारा हम उसी तरीके से केक बनाते थे। तो अब यहाँ पर इसे क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बैटर आपका बढ़िया से बनेगा तभी केक सॉफ्ट बनेगा, फूलेगा। बैटर भी कैसा होना चाहिए ना, ये भी मतलब बहुत मायने रखता है। आप पानी को धीरे धीरे करके मिलाइएगा। ये बिल्कुल एकदम लगेगा ना कि अब एक जगह जैसा हो गया है। देखिए कैसे आपको दिख रहा है प्रीमिक्स का बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपको बढ़िया से इसको बैटर बना लेना है। उसके बाद आपको टिन में डाल देना है। दूसरी बात, इस वीडियो में हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप पूछते हैं ना कि टिन कैसे डिसाइड करें। तो देखिए यहाँ पर हम बैटर बनाने के लिए तो बताते ही हैं, साथ साथ हम टिन का भी जानकारी दे रहे हैं। आपको 1 पाउंड का केक बनाना है तो आप 5 इंच के केक टिन में भी बना सकते हैं और 6 इंच के केक टिन में भी बना सकते हैं। और 2 पाउंड का केक बनाना है तो आप 7 इंच में भी बना सकते हैं, 8 इंच में भी बना सकते हैं, 6 इंच में भी बना सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हाइट में केक बनाना है, चौड़ाई में केक बनाना है, फ्लैट केक बनाना है, कैसे बनाना है, उस पर डिपेंड करेगा आपका केक का टिन साइज। ये नहीं है कि आपको अगर हाइट का केक बनाना है तो हम बता रहे हैं कि अगर आपको 2 पाउंड के लिए ना आप यहाँ पर ले लीजिएगा 8 इंच का टिन या 7 इंच का टिन, तो आप 8 या 7 का ले लें। नहीं, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप हाइट का केक बनाना चाहते हैं तो हाइट का केक बनाना चाहते हैं तो 6 इंच का टिन ले लीजिएगा। तो ना वो कम मात्रा में प्रीमिक्स हो जाएगा और हाइट की ओर उठ जाएगा। तो ये सब क्या है ना, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। ये आप कोई भी क्लास में ले लीजिएगा ना,
और वीडियो भी देखिएगा ना तो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ये सब प्रैक्टिस से आपको आने वाला है चीज़, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम बिल्कुल नॉर्मल केक बना रहे हैं, तो हम 7 इंच का केक टिन लिए हैं। बिल्कुल फ्लैट केक बनेगा इससे, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं और बहुत कम हाइट भी नहीं। तो ये सारा कुछ बता रहे हैं। वैसे तो हम रेगुलर वीडियो जब हम बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो हम ये सारा कुछ बताते ही हैं, पर हम यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे थे, इसलिए हम ये सारा बात को क्लियर कर दिए। जो जो मेरा कमेंट में आया हुआ था उसको हम वीडियो में ही आपको बताते चले गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑयल लगाकर और मैदा डस्ट कर लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप मैदा डस्ट नहीं करिएगा तो आपका केक अच्छे से नहीं निकलेगा। उस पर भी हम एक वीडियो बनाए हैं, जल्द ही अपलोड करेंगे। वो लगा देने से ज़्यादा अच्छे से निकलता है। अब बैटर कैसा होना चाहिए वो आपको दिख रहा होगा। हर बार यहाँ पर दिखाने का रीज़न यही रहता है कि आपको समझ में आ जाए। कुछ चीज़ होता है ना, बताने से समझ में नहीं आता है, दिखाने से समझ में आ जाता है, तो इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है ना। अब हम इसे बेक करने के लिए चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम टिन का भी आपका जो इशू था वो भी हम क्लियर कर दिए कि कैसे लेना है। नॉर्मली आप अगर 1 पाउंड का केक बनाते हैं ना तो आप 5 इंच का या 6 इंच का यूज करें। हम तो 6 इंच का यूज करते हैं, नहीं तो 5 में बना कर देते हैं ना, तो कस्टमर लोग को लगता है ना कि बहुत छोटा केक है। और मार्केट से आप केक लेके आइए ना, देख के आइए कि 1 पाउंड का कितना छोटा मिलता है। हम लोगों का केक तो जो भी रहता है बड़ा रहता है, 500 ग्राम का केक बनता है। अब चलिए इसे हम बेक करेंगे। टैप टैप करना आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ताकि एयर बबल रिमूव हो जाए। नहीं तो जब केक आप काटिएगा ना तो आपको दिखेगा कि जाली बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई है, इसी कारण से होती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए हम कढ़ाई में कैसे बेक कर रहे हैं। तो कढ़ाई में आपको केक बेक करने से पहले ना, अगर आप बिगनर हैं तो कढ़ाई को चढ़ा दीजिएगा और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लीजिएगा ढक्कन लगाकर। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप बैटर बनाए हैं उसको उस पर रख देना है स्टैंड पे, ऊपर से ढक्कन लगा देना है। आराम से इसको आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लेम का। तो फ्लेम आपको बिल्कुल लो होना चाहिए, लो फ्लेम पर ही आपको पकाना है। तो 2 पाउंड का केक है, ऐसे आपको 35 से 40 मिनट लग जाएगा आराम से। तो आपको खुद दिखने लगेगा कि ऊपर से पूरा ड्राई हो गया, मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि केक बेक हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो उसके लिए भी आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे। पहले तो देखिए सारा क्या होता है, कढ़ाई में ऊपर कलर क्यों नहीं आ पाता है, पानी भी गिरते रहता है हल साइड साइड से, ऊपर इसका आपको ओटीजी की तरह नहीं हो पाएगा कलर। पर बेक तो पूरा बढ़िया से हो जाता है, बहुत सॉफ्ट बनता है केक। हम तो कितना सारा केक इसी में बनाए, और ढक्कन जो हटाए ना उससे ऊपर से वो देखिए पूरा इसमें लग गया, तो वहाँ पर से हट गया। आपको चेक पहले नहीं करना है ढक्कन हटाकर, वो तो हम आपको दिखाने के लिए ढक्कन हटा दिए थे, उस समय बेक नहीं हुआ था। क्योंकि जब वो ऊपर फूलते रहता है ना आपको पता चल जाएगा कि अभी बेक नहीं हुआ है। अगर नहीं पता चल रहा है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर बेक हो गया है, क्योंकि समझ में आ जाता है, साइड से भी आपको पता चलने लगेगा कि ये बेक हो गया है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना तो आप टूथपिक को डालिएगा, वो भी आपको डालना है 35 मिनट के बाद ही। ये नहीं कि आप पहले ढक्कन उठाइएगा ना तो वो फूलते फूलते केक क्या होगा, पिचक जाएगा। यहाँ पर तो मेरा पिचका नहीं है क्योंकि हम तो ढक्कन में सट गया था, इसलिए आपको निकाल कर दिखाए हम यहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा निकल गया ना क्लीन से। अब आप ऊपर का भी आप हाथ भी लगाइएगा ना तो आपको गीला गीला नहीं लगेगा। और देखिए इसी तरीके से क्या है ना, हम गरम में ही डिमोल्ड कर दिए। केक कितना बढ़िया से सॉफ्ट बेक हो गया है। साइड का भी देखिए कि कितना बढ़िया से कलर आया है। तो यहाँ पे हम जाली पर निकाल कर रखे हैं ताकि केक जल्दी से ठंडा हो जाए। हमें इसका जल्दी से अर्जेंट ऑर्डर का केक बनाना था। इसकी वीडियो आएगी चैनल पर, आप देख लीजिएगा। तो आपको कढ़ाई में भी बेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। बस छोटा छोटा चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो जो बताए हैं। प्रीहीट कर लीजिएगा कढ़ाई को और 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा ना कि लो फ्लेम पर आप बेक कीजिएगा। ढक्कन को उठा के नहीं देखना है, नहीं तो आप क्या कीजिए ऊपर से शीशा वाला लगाइए ताकि आपको खुद दिखते रहे। कुकर में बेक करने पे शुरू शुरू में लगता था कि शायद हो गया, हम उठा लेते थे, तो जैसे ही आप ढक्कन खोलिएगा ना वो केक क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा। ये सब आप ध्यान रखिएगा ना, तो आपका कढ़ाई में भी बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज बेक होके तैयार हो जाएगा। नहीं है ओटीजी कोई बात नहीं है, कढ़ाई में भी केक बनाइए और इस तरीके से आप सेल करना तो शुरू कीजिए।
धीरे धीरे केक का टेस्ट आपके लोगों को अगल बगल पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि आप केक बनाते हैं, तभी केक के ऑर्डर आएंगे। खुद बनाइए और खुद खिलाइए, उसके बाद ही आपको ऑर्डर आएंगे। ये सारा करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों स्पॉन्ज को गर्म में ही कट कर लिए थे। तो इसकी वीडियो पूरी आएगी आइसिंग की भी, आप ज़रूर देखिएगा।